दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में आए दिन नई कोई ना कोई खबर चलती रहती है। अब तक हमारे देश में जो मुद्दा चलता था वो सबसे पहले होता था राम मंदिर का मुद्दा, कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन जैसे ही वो मुद्दा ख़त्म हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो इस देश में एक कानून बनाया और वो बातें बताई कि अब आप जो है किसी भी मस्जिद पर ये दावा नहीं ठोक सकते हैं कि इसके नीचे मंदिर है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा बहुत सारी जगह लोग सुप्रीम कोर्ट के उस कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब वो चीज़ जब ख़त्म हो गई तो नई चीज़ हमारे सामने जो आई, हमारे ज़िले शामली का एक बहुत चर्चित मामला हमारे सामने आया। वो ये है थाना भवन से विधायक अशरफ अली खान के मकान पर कुछ लोगों ने ये दावा ठोक दिया कि ये मकान अशरफ अली खान का नहीं है, बल्कि ये मकान हमारे पूर्वजों का है। और अगर ऐसे लोग कल को आपके मकान पे दावा ठोक दे तो आप क्या करेंगे? तो इसी चीज़ को लेकर आज हमारे साथ में विक्रांत जावला जी हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2022 का जब चुनाव होना था, चुनाव की तैयारी में थे, किस वजह से सामने नहीं आ पाए ये इस बैक में हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अभी हम इनसे चंद सवालात पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के साथ इनकी पार्टी का गठबंधन है। और आरएलडी से विधायक अशरफ अली खान, जब उनके मकान पर एक दावा ठोका जाता है और कुछ लोग मीडिया के सामने आके कहते हैं कि ये मकान इनका नहीं है, बल्कि ज़बरदस्ती हमारे पूर्वजों से लिया हुआ है और देख रेख इन लोगों को दी गई थी, उसके बाद अशरफ अली खान आरएलडी के विधायकों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। और क्या होता है आने वाले दिनों में, ये सब हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर विक्रांत जावला जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे अशरफ अली खान के मकान पर ये दावा ठोक रहे हैं कुछ लोग, आप इसको कैसे देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? नहीं, देखिए, किसी के भी मकान पर अगर आप ये देखेंगे कि कोई आदमी कहीं रह रहा है, जैसे मैं अपने मकान में रह रहा हूँ, तो हमारे पिताजी ने वो हमको दिया, दादाजी ने उन्हें दिया, लेकिन शायद उससे पहले तो वो मकान का कहीं नक्शा भी नहीं रहा होगा। और आप ये देखिए कि जो पुश्तैनी चीज़ होती है 200-300 साल बाद क्या उसकी प्रोस्पेक्ट्स रह जाते हैं, ये तो किसी को नहीं पता। मैं कलकत्ता में था जब ये जानकारी आई कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और इस तरह की डिमांड रखी, बहुत दुख हुआ। कई वजह हैं उस दुख के होने की। अशरफ अली खान साहब मेरे मित्र भी हैं और एक राजनीतिक रूप से चूँकि हम दोनों एक पार्टी में काम करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इस तरह की बात उनके साथ होना तो गज़ब है। मैंने उनसे बात की कि भाई ये क्या मामला है पूरा, और वो लखनऊ में थे उस दिन जब मैंने उन्हें फ़ोन किया वहाँ कलकत्ता से। तो उन्होंने बताया कि सब कागज़ हमारे पास हैं और सब चीज़ें हैं, ये बेकार की बात है। फिर मैंने वो तमाम फुटेज देखे, जो लोग गए जिलाधिकारी के यहाँ और इस तरह की मांग की। तो कौन लोग हैं, और मैं तो ये देखता हूँ कि युवा जो है वो मिसगाइडेड है अगर इस तरह के काम में शामिल होता है। तो मैं तो उन लोगों को, दोस्तों को, युवाओं को कहना चाहता हूँ कि काम पे ध्यान लगाइए, एजुकेशन पे ध्यान लगाइए। कहाँ आप इस तरह की चीज़ के ध्यान में आ गए? क्योंकि देखिए, ये जो शामली कांडला है ये भाईचारे की ज़मीन है। और हम जो लोग हैं, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं हम लोग, और चौधरी अजीत सिंह जी से ये सीखना चाहिए। वो भाईचारा सिखाते थे। और जब मैं पहली बार उनसे मिला, उसके बाद लगातार जब मैं उनके साथ रहा, और जब वो हम सब के बीच से चले गए, उसके ठीक पहले भाईचारा सम्मेलन वो उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। ये सीखना चाहिए हम सबको कि दोस्तों, भाईचारे से हम आगे बढ़ेंगे। 400 साल पहले क्या हुआ, इससे कोई मायने नहीं इस बात के हैं। आज हम कैसे रहेंगे, जिएंगे, उससे मायने हैं। तो मुझे लगता है निहायत गलत कदम उस जो युवाओं की एक टीम, जिसको मैंने देखा जिलाधिकारी के यहाँ वो बैनर लेके चल रहे थे, वो किसी के उकसाए हुए हो सकते हैं, किसी ने गलत जानकारी दी हो सकती है, या मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत फुटेज लेने का एक तरीका है, क्योंकि मुझे बताया गया कि एक बार पहले भी ये चला। तो जांच होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, और जो सियासत के चक्कर में या किसी और चक्कर में इस तरह की बात को उठाते हैं, गलत है, निहायत ही गलत है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए
पूरी जो हमारी विधायकों की टीम है राष्ट्रीय लोकदल की जी, वो मिली है योगी आदित्यनाथ जी से, और जो भी बातें वहाँ हुई होंगी नेचुरली पारिवारिक बात है, बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोकदल है तो क्या ही कहा होगा, मुख्यमंत्री ने भी यही कहा होगा कि नहीं नहीं जी, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। तो उन युवाओं को भी अब ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात वो आगे ना उठाएं जिससे हमारे इलाके में जो अमन चैन है जी। उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो। नहीं, उसमें उन्होंने एक चीज़ और कही है कि ये जो जलालाबाद है, जिसे आज हम जलालाबाद के नाम से जानते हैं, ये जलालाबाद नहीं बल्कि मनहार खेड़ा है। अगर इस तरह की बातें आजकल का युवा करेगा कि आप इस शहर का नाम बदल के ये कर दो, इस गांव का नाम बदल के ये कर दो, तो इससे क्या लाभ मिल सकता है उनको? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, मेरे गांव का नाम हुरमजपुर है जी। अब मैंने यहाँ हिंदू इंटर कॉलेज कांदला से एजुकेशन ली जी। तो उसका नाम हिंदू इंटर कॉलेज कांदला है जी। और फिर हमने मुजफ्फरनगर में पढ़ाई की, वहाँ छोटू राम पीजी कॉलेज है उसका नाम, जी। तो वो जाटों की संस्था है। जी। फिर हमने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, IIT रुड़की गए, जी। IIT दिल्ली गए, जी। ठीक है। तो अब ऐसे नामों से कुछ नहीं होगा। जी। जैसे हुरमजपुर को ले लीजिए, मेरे गांव को ले लीजिए, जी। जी। तो वहाँ मुस्लिम रहते जी। हैं, आज भी रहते जी। हैं, दंगा हुआ, जी। हमारे यहाँ ज़रा भी कोई छेड़खानी किसी के साथ नहीं हुई। जी। और हुरमजपुर को अगर आप ठीक से देखें तो मेरे बहुत दोस्त, जी। जीवन भर चूंकि मैं बहुत सारी जगह पढ़ा, जी। काम किया बहुत सारी जगहों में, जी। तो वो कहते थे ये मुस्लिम रहते हैं क्या हुरमजपुर में? जी। तो मैं उन्हें बताता था नहीं नहीं भाई, ये जनसंख्या इतनी है, जी। ये वाली जाति इतनी है, वहाँ जाट भी रहते जी। हैं, हमारे कश्यप बिरादरी के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, जी। दर्जी लोग अलग रहते हैं। जी। 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 तो ऐसे नहीं, नाम से नहीं चलेगा काम। जी। तो मेरा तो मुस्लिम गांव लगता है नाम सुनने में, जी। हुरमजपुर। जी। जी। अब वो कोई ऐसे हिंदू नाम थोड़ी लगता जी। है, जी। हिंदू इंटर कॉलेज हिंदू लगता जी। है, लेकिन मेरे तो सारे तैयब अली, जी। आरिफ, जी। ये सब कांदला में रहते हैं, इनसे मिलिए ना, ये सब मेरे दोस्त हैं जी। और ये हमारे साथ रहे, पढ़े बड़े हुए। जी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ जी। कि वो जो नौजवान हैं जी। जो आगे आए, जी। चले बढ़े, जी। मेरा उन्हें मैसेज है जी। मेरे छोटे भाइयों कि ये सब ठीक नहीं है। जी। आप ये देखो कि जहाँ आप रहते हो वहाँ शिक्षा का क्या लेवल है, जी। रोजगार का क्या लेवल है। जी। अगर विधायक कोई काम कर रहे हैं, वो कोई गलत काम कर रहे हैं, जी। वो जो विकास की योजना है वो नहीं ला पा रहे आपके लिए, जी। या वो उसमें भेदभाव करते हैं, तो आप आवाज़ उठाइए। जी। लेकिन किसी के घर के बारे में या केवल हिंदू मुसलमान वाली एक भावना को थोड़ा जी। राइज कराने के लिए इस तरह का काम करना, जी। वो शायद ठीक नहीं होगा। जी। और नेचुरली हमारे जो बुजुर्ग उस इलाके के होंगे जी। वो ज़रूर देखेंगे, जी। मेरी आवाज़ उन तक पहुंचेगी, जी। और वो आज से ही इस पे काम करेंगे कि कौन लोग जी। हैं जो इलाके में थोड़ा बहुत अमन चैन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने आज एक वीडियो भी देखा था, उस वीडियो में मैंने जो देखा, जिस गांव के वो युवा हैं, तो वीडियो बनाने वाले बंदे ने बताया है कि वो मनियारों में से हैं। जी। और मनियार राजपूतों के अंदर कोई ख़ानदान या कुनबा कबीला कभी हुआ होगा किसी ज़माने में, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे इस ख़ानदान कुनबे या कबीले के नाम पे इस जलालाबाद का नाम किया जाए, और उनका मेन टारगेट यही है कि हमें ऊपर लाया जाए। और वो ये चाहते हैं कि ये जो जिसको वो किला बता रहे हैं, हालांकि वो किला नहीं है, अशरफ अली कहते हैं कि मेरा अपना मकान है, मेरे जो है बड़ों की विरासत जो मुझे मिली है निशानी के तौर पे, ये वो लोग ये कहते हैं कि ये किला इन्होंने लड़के नहीं बल्कि ज़बरदस्ती जहर दे के, हमारे जो पूर्वज थे उनको इन्होंने जहर दिया इनके बड़ों ने, और वो जो है मर गए, और जो औरतें थी, जितनी बच्चियाँ थी, उन सब ने कुएं में कूद कर जल जोहर किया, यानी वो सब कुएं में कूद कर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और हम ये चाहते हैं कि उसी के नाम पर ही इस शहर का नाम हो, और ये मकान जो है अशरफ अली का, ये किला हमें सौंपा जाए। वो मकान को किले का नाम क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। मेरी खुद बात हुई जी। अशरफ भाई से, विधायक जी का ये कहना है कि वो तो 3 गुंबद तो बचे हैं अब, जी। पूरा मकान जो एस्टेब्लिश किया वो उन्होंने किया जी। अपने सामने, जी। और बिल्कुल अलग बनाया, उसके पेपर्स उनके पास है जी। पूरा। और देखिए, कोई भी चीज़, अब वो हमारे गांव में कहावत है जी। कि कुलिया में गुड़ नहीं फूटता है, जी। जी। है ना। जी। कोई चीज़ साफ है, जी। कागज़ है, अगर कोई भी बात होगी तो कागज़ वो शो कर रहे हैं जी। सारे, अगर ऐसा होगा। जी। लेकिन ऐसा हो क्यों? जी। भाई, कोई किसी घर पे काबिज है, इतने दिनों से काबिज है, वहाँ रहता है, उनकी पहचान है, उनकी पहचान ऐसी है जैसे उनके ताया थे, चौधरी साहब के साथ काम किया उन्होंने, तो वो कोई ऐसे थोड़े ही कोई उठाई गिरे लोग नहीं है। जी। जी। उठाई गिरे लोग नहीं है ना कि आप कैसे भी आके बातचीत शुरू कर दी आपने। दूसरी रही बात कि वो अपनी पहचान बनवाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, जो भी आपने कहा, राजपूत समाज के लोग, मनिहार समाज के लोग, सबका सम्मान है, उनका भी बहुत सम्मान है। फिर से एक सलाह देता हूँ, अरे अच्छी पढ़ाई करो जी, अपने गांव को वहाँ IAS बनाओ जी, IPS बनाओ जी, NDA में सिलेक्शन कराओ जी, बच्चों का जी,
उनकी पढ़ाई पे ध्यान दो, जी। अच्छे बिजनेस को देखो, जी। अच्छे व्यापार कहीं शुरू करो। हम यहाँ कांडला के पास चलिए, आप गंगेरू में मेरे सामने जी। सब मुस्लिम लोग रहते जी। हैं। कंबल बनाने का कितना शानदार व्यापार है। शामली में अब अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज लग रही हैं। जी। गन्ने की ये बेल्ट है। जी। काम पे ध्यान दीजिए अगर आगे बढ़ना है। जी। ये छोटी मानसिकता के लोगों का काम है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जी। वो लोग जो इसके पीछे मिलेंगे, क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ छुपी नहीं रहेगी, जी। सब चीज़ें एक समय पे सामने आ जाती हैं। जी। जी। तो इसके पीछे आपको एक खराब मानसिकता ही मिलेगी कुछ दिन बाद। जी। जी। आज तो चलिए देख रहे हैं हम कि 10 लड़के आ गए, कहीं से कोई बातें स्टार्ट कर दी उन्होंने, जी। लेकिन मानसिकता अच्छी नहीं होती है जब आप इस तरह की बात करते हो। जी। तो मैं फिर से उन लोगों को सलाह देता हूँ, भाई आप अगर आपको नाम अपना आगे बढ़ाना है, जी। आप अच्छे काम करो ना। जी। जी। आप आसपास कोई गरीब बच्चा है उसको पढ़ाने का काम करो, जी। ताकि वो आगे बढ़े, आपका नाम ले। जी। आप ये सब नहीं करो। जी। और मैं कहता हूँ आप शिक्षा की बात करो। जी। उन बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ, मैं इलाके को कहता हूँ, जी। एजुकेशन को बढ़ाओ आप। जी। अम्बेडकर साहब कहते थे जी। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी। तो हमें वो अपने उन महापुरुषों के बताए रास्तों पे चलना है। चौधरी चरण सिंह के भाईचारे वाला जो उनका एक समीकरण था, अजगर जी। का जो समीकरण था उनका, जी। हमें उसे समझना है सबको। जी। और जो भी उसे तोड़ने की कोशिश करेगा, मेरा तो ये समाज ऐसा है जी। यहाँ पे जी। कि जैसे आपने देखा भाई एक 2013 में त्रासदी हुई थी जी। जी। हमारे भी, लेकिन कैसे अच्छे से आज 2025 में हम हैं, जी। आराम से सब लोगों ने मिलजुल के फिर से उसे सेटल किया। जी। और बहुत बड़ा योगदान हमारे नेता माननीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह का उसमें मैं मानता हूँ जी। कि उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया उस वक्त जी। कि जिससे दोनों जो हमारी उस समय जो झगड़ा हुआ जी। उसको ज़रा सा भी आग में घी डालने का काम हो। जी। उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया, धीरे धीरे वो इस इलाके को यहाँ तक लाए कि फिर से हम सब लोग बिल्कुल मनों से जी। मिले हुए रहे। भाईचारा सम्मेलन यहाँ किया, आप तो उस समय नहीं दिखते थे हमें, जी। आपने शुरू किया ये, जी। बहुत बहुत बधाई। आप भी याद रखिएगा जी। थैंक यू। कि शुक्रिया। ऐसे भी यहाँ पे आयोजन हुए जी। जिसमें चौधरी अजीत सिंह सुबह बैठ गए जी। और अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों से मिलकर उन्होंने रात तक 80 गांव के लोगों से भेंट कर डाली। जी। और मैं सलाम करता हूँ हमारे जो यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं योगेंद्र चेयरमैन जी, या हमारे तिरसपाल मलिक जी हैं, सतबीर पवार जी हैं, भाई वाजिद अली हैं, या राव वारिस हैं, जी। और अशरफ अली खान साहब, जी। ये सब लोग मिलके उस समय हम लोग काम करते थे। राजेश्वर बंसल जी, जी। और तमाम जो राष्ट्रीय लोक दल की हमारी रीढ़ है, जी। चाहे वहाँ विधायक जी हमारे कीवाना वाले जो हैं, जी। जी। मलिक साहब, जी। तो ये सब लोग मिलके काम कर रहे थे कि एक समरसता आए समाज में। आई वो जी। कैराना उपचुनाव में हमने देखा जी। कि नहीं, लगातार मैंने चुनाव में इसमें मैंने अक्सर देखा है कि जब राजनेता चुनाव लड़ते हैं तो उनकी मुखालिफत को जो एक होता है, मुखालिफत यानी किसी बंदे की मुखालिफत करना, एक होता है इख्तलाफ। उतनी उर्दू में समझता हूँ। जी। एक होता है इख्तलाफ कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमने देखा और कि इख्तलाफात होते रहते हैं। जी। नवाज देवबंदी साहब का शेर है जी कि इख्तलाफात होते रहते हैं। जी। जी। और इख्तलाफ से रास्ते निकलते हैं, मुखालफत से रास्ते बंद होते हैं, इख्तलाफ से तो रास्ते निकलते हैं। अभी मैंने देखा कि हमारे यहाँ की जो मौजूदा सांसद है इकरा हसन, वो अभी जिसको चुनाव हराया था सांसद प्रदीप चौधरी को, उनकी माता का निधन हुआ तो उनके यहाँ पहुँची। उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है ताकि लोगों में मैसेज जाए कि हमारी वजह से आप लोग लड़ना छोड़ दें। अगर कोई नेता आपको उकसा रहा है किसी बात को लेके, तो हम तो कल एक जगह जाके बैठ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो दुश्मनी पैदा होगी वो तुम कैसे ख़त्म करोगे? आप इकरा हसन के इस कदम को कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने बात ढूंढी जी, है ना, आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, नेता और राजनीति, जी, यहाँ कोई परमानेंट ना दुश्मन है ना दोस्त है। जी, ये तो एक क्लास है, कोर्स है जी, राजनीति। और आप चलते रहते हो, सेवा भाव से आप काम करते हो तो जनता आपको मदद करती है। जी, और आपने बताया दोनों वहाँ बैठे हैं, जी, दुख में साथ है, जी, सुख में भी चिट्ठी आएगी तो साथ ही मिलेंगे। सब लोग अभी मृगांका जी के यहाँ शादी थी, सब पहुँचे, साथ थे। मेरे यहाँ बहन की शादी थी, सब लोग पहुँचे, तो सब साथ हैं। मैं पब्लिक जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं, जनता जो है, मैं आपको भी कहता हूँ कि देखिए, ये जो राजनीति है इसमें मुद्दों की राजनीति होनी है जी। और आपको ये देखना है कि कौन आपका मुद्दा अच्छा उठा रहा है, चाहे वो पार्टी है या यहाँ पे जो विधायक या ब्लॉक प्रमुख या जो भी चुनाव लोग लड़ रहे हैं, छोटे चुनाव से ला के बड़े चुनाव तक, आपको ये देखना है कि भाई कौन आपकी आवाज़ अच्छी उठा रहा है। और फिर उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, ये बिल्कुल साफ अच्छी बात आपने कही, कोई दुश्मनी नहीं है आपस में, किसी की विचारों की लड़ाई है, विरोध भी विचारों का ही होगा, किसी व्यक्तिगत आदमी का विरोध बिल्कुल नहीं है। तो वो अच्छा कदम है। अभी आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, तो इस पार्टी ने एक नारा दिया था, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में।
और अभी महिलाओं का सम्मान कैसा हो रहा है, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, रमेश बिजोड़ी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी अभद्र टिप्पणी की है किसी महिला पर, मैं नाम नहीं लूँगा, सभी देश का मीडिया उसे दिखा रहा है कि हम दिल्ली की अपनी विधानसभा की सड़कें ऐसी बनवा देंगे जैसे उस महिला के गाल है। तो ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों पर आप क्या, आपकी जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं वो कोई एक्शन लेगी या उन लोगों को आप किस एंगल से देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से गलत बात है जी। और जब कोई नारा बनता है, तैयार होता है जी। तो देखा जाता है उसमें ईमानदारी कितनी है जी। और राष्ट्रीय लोकदल में तो आपने देखा होगा जी। कि हाथरस में बिटिया की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। जी। चौधरी जैन सिंह, कोविड चल रहा था लेकिन जैसे ही वो सूचना हाथरस वाली आई थी जी। तो मैं खुद वहाँ था और वो पहुँचे, जी। लाठियाँ भी खाई सरकार के सामने से। जी। और तमाम जो महिलाओं के मुद्दे हैं, चाहे वो एसिड अटैक जो हमारी पीड़ित थी जी। बेटियां, जी। उनको चाहे उन्हें मदद करना हो, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी महिला खिलाड़ियां जीती, जी। जो एशिया में गोल्ड लेकर आई थी, जी। चाहे वो किरण बालियान हो या पारुल चौधरी हो या अन्नू रानी हो जो बाला में लेके आई मेडल। तो जैन जी तो हमेशा बहुत मुखर रहे, महिलाओं के सम्मान में हमेशा वो आगे रहते हैं और सिखाते भी हैं सबको। वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, इवन कई बार वो चुनाव भी लड़ाया उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ के। मुझे याद आ रहा है शायद बुलंदशहर में उपचुनाव था तो उन्होंने टिकट दी थी, अंजुम लड़ी थी वहाँ से। तो ऐसे में इस तरह के लोग जो चुनाव के समय हल्की बयानबाजी करते हैं, और चूंकि आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं तो शायद दूसरी घटना है उनकी, संसद में भी उन्होंने एक बार गलत बात की थी और इस तरह की बात को हम कंडेम करते हैं, हम इसका भर्त्सना करते हैं, ठीक नहीं है। और क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तो निर्णय तो उन्हीं को लेना चाहिए, पर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। बेटियां बढ़ेंगी तो देखिए बेटी क्या होता है, दो परिवारों का भरण पोषण करती है, एक अपना जहाँ पिता का घर होता है, एक जहाँ पति का घर होता है, और उसके ऊपर भी महिला का सम्मान दुनिया में सबसे बड़ा है, माता का ओहदा सबसे बड़ा है। और अगर कोई भी इनके सम्मान में कोई गलत बात करेगा तो डेफिनेटली जनता ही उसका जवाब खुद भी देगी। लेकिन हाँ, मान लीजिए किसी पार्टी के वो मेंबर है तो लेकिन उन्होंने शाम को लेकिन माफ़ी मांग ली, मुझे लगता है अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो एक्शन हो चुका होता। शाम को ही चूँकि माफ़ी मांग ली उन्होंने, तो कई बार गलती हो जाती है, चुनाव का माहौल है, उसमें कई बार स्टेटमेंट भी जब आप सामने हमारे लोग रहते हैं तो कई बार नेता ताली अच्छी बज जाए, वोट थोड़ी ज़्यादा आ जाए तो भाव में कोई बात शायद कह दी उन्होंने। और दूसरी है उनकी, क्योंकि कहते हैं ना गलती एक बार हो गई कोई बात नहीं, आप गलती पे गलती करते हो तो चर्चा ज़्यादा होती है, इसीलिए आप कांधला में खड़े होकर मुझसे सवाल भी पूछ रहे हो, क्योंकि वो गलती पे दूसरी गलती हुई। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करेंगे और हम सब लोगों को उससे सीखना चाहिए कि ऐसी बात को अब ना पसंद किया जाएगा, ना आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ तो देखिए संतोष भाभी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, हमारे यहाँ मनीष चौहान जी की धर्मपत्नी जिला पंचायत लगातार बनती हैं, तो यहाँ तो कोई समस्या। अभी इकरा हसन आपने नाम लिया, छोटी बहन, वो हमारी सांसद है। तो ये जो इलाका है गंगा जमनी तहजीब वाला, कैराना लोकसभा या शामली जिला, यहाँ तो आप ऐसी कोई बात नहीं देखते। तो अगर बाहर कोई बात हो रही है तो हम सब लोगों को जो यहाँ रहते हैं हमें तो उसमें से पॉजिटिव लाना चाहिए निकाल के। जैसे संभल की घटना का जिक्र कर रहे हैं लोग आजकल, भाई वहाँ कोई नेगेटिविटी है तो वहाँ के लोगों ने उसे अपने आप ही ओढ़ा है। पहले उन्होंने ओढ़ा जिन्होंने मुद्दा उठाया, फिर उन्होंने ओढ़ा जिन्होंने जो कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा था उसमें एग्रेसिव हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारे इलाके में अमन चैन शांति रहे, हम एजुकेशन की तरफ बढ़ें, रोजगार की तरफ बढ़ें, किसी बड़े आदमी की शान में कोई गलत बात ना करें, कोई छोटा आदमी भी हमसे परेशान ना हो। विकास कैसे आएगा, कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमें वो राजनीति करनी चाहिए सब लोगों को मिलके। और जो दूसरी तरफ खड़े हुए हमारे मतदाता हैं उन्हें भी अब समझदार होने की आवश्यकता है कि भाई कौन आपकी आवाज़ ठीक उठा रहा है। और मान लीजिए कोई लोग जो पदों पे बैठे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा जवाबदेही मांग सकते हैं, आप हमेशा कह सकते हैं कि भाई ये काम आप ठीक नहीं कर रहे। कभी भी मैंने हमेशा कहा आप किसी की चाटुकारिता नहीं करिए, आपको लगता है कोई चीज़ गलत है सामने से कहिए ये गलत आप कर रहे हैं, इसको ठीक करिए, तो आदमी करेगा। लेकिन अगर आप ही उसकी तारीफ करते रहोगे तो गड़बड़ होगी। तो आप लोग भी
अच्छी चीज़ें करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत चावला जी, जो कि ज़िला शामली में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2022 में बड़े मशहूर रहे और वैसे भी बहुत सारे ओहदे आरएलडी पार्टी ने इनको दिए हैं और अभी भी पार्टी के महासचिव हैं ऐसे पद पर। और एक ऐसी सोच का बंदा मैंने शायद अपने जीवन में पहली बार देखा है कि इतनी पॉजिटिव बातें जितनी डॉक्टर विक्रांत चावला जी करते हैं, मैंने आज तक किसी नेता के मुंह से नहीं सुनी है। क्योंकि नेता ज़्यादातर अपने वोट बनाने के चक्कर में इधर उधर की बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें जो राजनीति के चक्कर में दुश्मनी बना लेते हैं और एक दूसरे से इतना कट जाते हैं कि चुनाव दोबारा भी आ जाता है लेकिन उनकी बोलचाल बंद ही रहती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करें और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर विक्रांत चावला जी ने जो बातें बताई हैं आप उनसे कितने सहमत हैं। ऐसी सोच का व्यक्ति आपको बहुत ही कम नज़र आएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियो बआसानी पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।